दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अर्जुन को गांडीव धनुष किससे प्राप्त हुआ था, तो उसका उत्तर है अग्निदेव से। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चार बहनें और राजा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, इस कथा को थोड़ा गौर से सुनिएगा। भूख, प्यास, नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार इनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने भी कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर के चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पांचों पकवान न बनवाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहां खोजा, लेकिन खाने को कहीं कुछ न था। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरकर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ, ये देखते हैं। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी वहां दौड़ी, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे ना मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे के पानी को पी रही है, सच बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो गई? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं, उस पर नरम नरम बिस्तर डालते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ, इसका पता करो। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। राजा राजा, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है, वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करवा दो, कोई आशा ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जगेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। फिर एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशा पूरी ही, भगवान सबकी आशा पूरी करे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।